कबीर सोच विचार्या दूजा कोई नाही, आपा पर जब चीन्हा तब उलट समाना माही। पहली बात, परमात्मा की पहचान होने से पहले खुद की पहचान होनी आवश्यक है। बुरा मानने की बात नहीं है, लेकिन हम लोग ठीक ऐसे ही करते हैं जैसा हमें बताया जाता है या हम दूसरों को करते हुए देखते हैं, ठीक वैसा ही हम करने लगते हैं। अब विचार करो, ऐसा करते हुए हम कहाँ तक पहुँचेंगे? बुरा मत मानना, कहीं तक नहीं पहुँचेंगे। जो आज कर रहे हैं ना, वही कल भी करेंगे, यही परसों करेंगे, यही बरसों करेंगे और करते हुए यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन वहाँ तक कभी नहीं पहुँचेंगे जहाँ तक हमें पहुँचना चाहिए। जैसे कबीर साहिब ने बानी में क्या फरमाया, वो कहते हैं परमात्मा को जानने से पहले अपने आप को जानो। भाई जो हम कर रहे हैं उससे ना तो हम शब्द के साथ जुड़ रहे हैं और ना ही हम अपने साथ जुड़ पा रहे हैं। यानी ना अपनी खबर है हमें कुछ और ना ही शब्द की हमें अभी तक कोई जानकारी हुई। इतना ज़रूर है कि हम लोग सुबह दोपहर शाम सवेरे नाम जप कर लेते हैं थोड़ा बहुत। हम सोचते हैं ये काफ़ी हो गया, ये काफ़ी नहीं हुआ। अपने आप को जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद थोड़ी सी भक्ति करो, आपको मन लगेगा भक्ति में, आपको समझ आएगा आप कर क्या रहे हैं और आपको उससे फ़ायदा क्या हो रहा है। ऐसे ना करो। एक छोटा सा अभ्यास कर लेते हैं। हम जैसे सुबह उठकर चौकड़ी लगाकर आँख बंद करके, कुछ लोग तो सर पर कपड़ा डाल लेते हैं जिससे हमारा ख्याल आँखों के पीछे ठहरे। आँखों के पीछे ख्याल ठहरेगा, फिर हम अपने अंदर उतर कर उस शब्द के प्रकाश को देख सकेंगे, शब्द धुन को सुन सकेंगे। अब अपने आप से पूछो, किसी को 5 वर्ष हो गए होंगे करते हुए, किसी को 6 महीने, किसी को 10 वर्ष, किसी को 20 वर्ष। किन लोगों का ख्याल आंखों के पीछे ठहरा है और किन लोगों ने अपने अंदर उतरकर इस शब्द के प्रकाश को देखा है, किन्होंने ये शब्द धुन सुनी है। मैं दावे से कहता हूँ एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं होगा जिसने अपने अंदर उतरकर ये सब कुछ अनुभव किया होगा, क्योंकि ऐसे शब्द धुन सुनाई देती ही नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूँ सबसे पहले जो कबीर साहब ने फरमाया है उस बात पर ध्यान दो। अपने आप को पहचानो, सबसे पहले अपने आप को पहचानो। एक छोटा सा अभ्यास करो कि सुबह आपने घर के किसी कोने में बैठकर अपनी बैठक लगाई, आँखों को बंद कर लिया। कुछ नहीं करना है, ना गुरु के स्वरूप का ध्यान करना है, ना किसी नाम को जपना है। आँखों को बंद करके सर की चोटी से लेकर और पैर की तर्जनी उंगली तक अपने ख्याल को दौड़ाओ और देखो कि तुम्हारे इस शरीर के अंदर ऐसा क्या है जो महत्वपूर्ण है। देखो, सोचो, आँख महत्वपूर्ण है, नाक महत्वपूर्ण है, मुंह महत्वपूर्ण है, शरीर महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है? हाथ है, पाँव है, क्या चीज़ महत्वपूर्ण है? अगर आपको बात समझ ना आई हो, फिर से कहता हूँ, अगर आपको अपने अंदर उतर कर देखने में कोई परेशानी हो रही है और आप ये बैठकर नहीं कर सकते, तो आप अपनी दुकान पर बैठे हो, इस समय ऑफिस में बैठे हो, रिक्शे में कहीं जा रहे हो, आप एक बार विचार तो करें, इस सारे शरीर के अंदर ऐसी कौन सी चीज है जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। जैसे मैंने आपको बहुत सारी बातें बताई, आँख, नाक, मुंह, शरीर, हाथ, पाँव, इस सब में आप पाएंगे कि आपके अंदर एक चेतना है। चाहे उसे आत्मा कह दो, चाहे उसे परमात्मा कह दो। अगर वो शक्ति इसके अंदर नहीं है तो भाई ये शरीर मिट्टी है, मिट्टी। जब वो चीज इससे निकल जाती है तो शरीर कैसा हो जाता है? मिट्टी हो जाती है। और इस मिट्टी को लोग ज्यादा देर अपने घरों में नहीं रखते। चाहे व्यक्ति ने सब कुछ उनके लिए किया हो, उस मिट्टी को उठाकर शमशान घाट में उसका दाह संस्कार कर देते हैं या उसे
कब्रिस्तान में जाकर दफना देते हैं। यही तो होता है। हमारे अंदर सबसे महत्वपूर्ण चीज है आत्मा। उसे आत्मा कहो, परमात्मा कहो, मन कहो, आपकी जो मर्जी है वो कह सकते हो, लेकिन यही चीज सबसे महत्वपूर्ण है। अब जो व्यक्ति इसे जान लेता है वो शब्द को भी जान लेगा, वो ईश्वर को भी पहचान लेगा, वही सब कुछ कर सकता है। हमें नाम दान दिया गया है, जिसे गुरु मंत्र कहते हैं। कहते हैं नाम जपो। नाम जपने का मतलब क्या है? आज के समय में मैं आपसे कहूंगा, नाम जपने का मतलब ये अपने आप को पहचानना, अपने आप को जानना। अरे क्यों बेकार में गुस्सा करते हो, क्यों अहंकार करते हो, क्यों मैं मेरी में फंसे हुए हो? असल चीज ये नाम है जो अपनी आत्मा के साथ जोड़ो। नाम जपो और आत्मा के साथ इसे जोड़ो, आपको अनुभव हो जाए ये आत्मा सच है, ये नाम सच है। जिस व्यक्ति को ये अनुभूति हो जाती है वो तो यहां रहते हुए भी आसक्तियों से बचा रहता है, वो दुख तकलीफों में नहीं उलझता। चाहे उसे दुख तकलीफ हो, वो जान जाता है आत्मा शाश्वत है। मुंह से चाहे 1000 दफा कहो आत्मा शाश्वत है, परमात्मा सच है, कोई फर्क नहीं। असल चीज है हमारी सोचने की, समझने की शक्ति होनी चाहिए कि भाई वाकई में ये चीज जो हमारे अंदर चेतना, ये सच है और सब झूठ है। आप सुमिरन करने बैठते हो, 2 घंटे 2.5 घंटे की बैठक बनाने के बाद भी हमारी चेतना आंखों के पीछे नहीं ठहरती, यानी हमारा ख्याल बहिर्मुखी हो जाता है, सत्संग में हो जाता है, सेवा करते हो जाता है, सुमिरन करते वक्त होता है, भजन करते वक्त होता है, और कई वर्षों से कर रहे हैं। इसका मतलब यही हुआ कि अभी तक हम अपनी चेतना यानी उस सच को ही नहीं समझ पा रहे हैं, तो शब्द को क्या समझेंगे? हम नहीं समझ पाएंगे। देखो गुरु घर ने एक बात फरमाई, वो कहते हैं अंतर ज्योत निरंतर वाणी साचे साहिब स्यों लिवलाई। उस ईश्वर ने, साचे साहिब ने बात कही कि सब कुछ इस शरीर के अंदर है, और इस शरीर के अंदर वो ज्योति, वो प्रकाश, अब इसे आप चेतना कहो, परमात्मा कहो, शब्द कहो, मन कहो, बात सब एक है। आपको घंटे 2 घंटे नाम जप करने की कोई जरूरत नहीं है। आप आधा घंटे भी नाम जप लो, लेकिन पूर्ण समर्पण के साथ आपके लिए काफी है। मैं कहता हूं 2-2.5 घंटे नाम जप करने वालों के अंदर इतना अहंकार मिलेगा जितना आपको ये व्यक्ति जिसे सोझी हो जाए कि हम एक आत्मा है, एक चेतना है और इससे ऊपर कुछ नहीं, वो कभी भी अहंकार नहीं करेगा, कोई मैं मेरी में नहीं फंसेगा। आप अपने गुरु से ही सीख लो। कभी गुरु को आपने समझने की कोशिश की है? जो गुरु को नहीं समझ सका वो शब्द को क्या समझेगा, वो ईश्वर को क्या समझेगा? आपने बानी सुनी होगी, कहती है बानी, गुरु 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 कर मन मोर, गुरु बिना मैं नाही होर। गुरु क्या है? गुरु ईश्वर है, लेकिन किन के लिए? गुरु के पास अपार शक्तियां हैं। गुरु वो शक्तियां किन्हें देता है? हर शिष्य को तो शक्ति नहीं मिलती। हकीकत है इस बात की कि भाई लग जाएं सभी हाथ पसारने और सभी को शक्तियां मिल जाएं, ऐसा नहीं है। पहले गुरु को समझो, गुरु की रहनी देखो कैसी है, और फिर गुरु की करनी कैसी है। पूरे गुरु के बारे में कुछ अनुभव है आपको? देखो, आप गुरु पर ध्यान दो, वो हमारी और आपकी तरह ही हैं। जैसे हम घर गृहस्थी वाले हैं, वैसे वो भी घर गृहस्थी वाले हैं। हमारे माता पिता, भाई बहन, पत्नी, बच्चे, पोते पोतियां हैं, ऐसे गुरु के भी भाई बहन, माता पिता, बच्चे, पोते पोतियां, नवासियां, सब कुछ हैं। कुछ लोग हैं जैसे हमारे, कुछ चले गए, ऐसे उनके भी कुछ लोग हैं, कुछ लोग चले गए। वो भी घर परिवार में रहते हुए समाज और घर की जिम्मेदारियां उठाते हैं। भाई हम भी उन्हीं की तरह अपने घर परिवार, समाज और अपने परिवार की देखरेख करते हैं। वो भी अपने परिवार के साथ हंसते हैं,
अपने पोते पोतियों के साथ खेलते हैं, सुबह व्यायाम करते हैं, दिन में सात्विक भोजन लेते हैं, स्वस्थ रहने के लिए फल खाते हैं, बीमारी के वक्त दवाई लेते हैं, बिल्कुल आप हमारी तरह ही रहते हैं। समय पर जागना, समय पर सोना, समय पर भक्ति करना, जैसे आप जी हमें आज समझाते हैं कि आपको अपने दिन में इस तरह रहना है, इस तरह भक्ति करनी है, ठीक वैसे ही जैसे उन्हें अपने गुरु ने बताया है, ठीक वो वैसे ही करते हैं। अब ये हुई रहने की बात। अब करने की बात देखो भाई पूरा वक़्त का गुरु अपने आप को कभी परमात्मा होने का दावा नहीं करता। वो दूसरों के हाथ और सर झुकाने से पहले ही अपना हाथ जोड़ते हैं और सर झुकाते हैं। आपने सत्संग के दरमियान देखा भी होगा, पूरे संत महात्मा जब आते हैं हाथ जोड़कर आते हैं और अपने गुरु घर की गद्दी को सर झुकाते हैं, संगत के आगे सर झुकाते हैं। अब रही उनकी भजन बंदगी की परख, तो भाई उनकी बैठक से ही पता लग जाती है। कोई व्यक्ति थोथी बातें बखारने लगे कि वो 2-2.5 घंटे की भजन बंदगी करता है, ठीक है बैठ जा भैया एक जगह। 15 मिनट बैठते ही कमर में इधर दर्द, सर में वहाँ खुजलाना, कमर में खुजलाना, आधा घंटा होते होते तो लोग आंखें बंद करके सो जाते हैं, झपकी ले लेते हैं, कमर आगे झुक जाती है। लेकिन भाई जिनकी बैठक है, जो पूरे गुरु हैं, बैठ गए सो बैठ गए। उन्हें नहीं ख्याल रहता कि शरीर कहाँ है, कहाँ दर्द हो रहा है, कुछ नहीं भाई। उनकी बैठक से ही पता चल जाता है उनके मिजाज का, उनकी भक्ति का। आप देख लो, अगर आपने किसी वक़्त के गुरु संत महात्मा के गए हों भंडारे में, देख लो जाके, सत्संग के दरमियान आकर बैठ गए तो बैठ गए। युवा व्यक्ति 2 से 2.5 घंटा एक जगह नहीं बैठ सकता, घंटे 1.5 घंटे यूं ही बैठे रहते हैं। उनकी पहचान शब्द है, वो स्वयं शब्द के साथ जुड़े हुए हैं। वाणी में फरमाया भी गया है, गुरु सोई जो शब्द सने ही, शब्द बिना दूसर नहीं सेई, शब्द कमावे सो गुर पूरा, उन चरणन की हो जा धूरा। अब उनकी शक्तियों की ओर ध्यान दो। हमारी तुम्हारी तरह दिखने वाले साधारण से जो हमारे गुरु हैं, उनमें बेशुमार शक्तियां हैं। देखो घर परिवार में रहते हुए भी कैसे माया से निर्लिप्त हैं, अहंकार से, मैं मेरी से। कभी भी आपने उनके मुख से सुना नहीं होगा कि भाई मैं सब कुछ करने वाला हूँ। वो यही कहते हैं शब्द सब कुछ करने वाला है। नम्रता विनम्रता देखो, वो कहते हैं मेरी हस्ती केवल शमशान तक है, उससे ऊपर नहीं। किसी गलत फहमी में मत रहना। उनके बोलने का लहजा देखो, जरूरत पड़ने पर बोलते हैं, मीठा बोलते हैं। चाहे तो किसी भी संत महात्मा के बारे में उल्टा बोल सकते हैं, लेकिन नहीं, किसी के बारे में ऐसा नहीं बोलते जिससे किसी को दिल दुखे। वो अपनी भजन बंदगी के जरिए हमें दर्शाते हैं, कहते हैं तुम इस तरह नाम जपो। उनकी शक्तियां पार हैं। जो लोग नाम के साथ जुड़े हुए हैं, उनके कहे मुताबिक चलते हैं, उनके सारे काम बन रहे हैं। भाई जो लोग निर्धन हैं वो धनी हो रहे हैं। जिनके पास औलाद नहीं है उन्हें औलाद प्राप्त हो रही है। जिनकी औलाद, जिनके बच्चे कहे मन मुताबिक नहीं चल रहे हैं, गलत रास्ते पर हैं, वो सही रास्ते पर आ गए हैं। घर में शांति है, सुख है, थोड़े से कमाई में ही बरकत है, सभी जगह उनकी इज्जत हो रही है। जो लोग गुरु के साथ जुड़े हुए हैं, उनके नाम की भजन बंदगी करते हैं, उन्हें कोई दुख तकलीफ नहीं होते। बड़े बड़े दुख तकलीफ छोटी सी सुई जितनी नोक की चुभन से सही हो जाते हैं। और क्या चाहिए। अब ये सारी शक्तियां जो हैं वो गुरु की हैं, और गुरु के साथ जो जुड़ रहे हैं या जुड़े हुए हैं उन लोगों को प्राप्त हो रही हैं। अब बात शुरू में क्या समझाई गई थी कि अपने आप को पहचानो, तब भजन बंदगी करोगे, काम बनेगा। और इस तरह आप नाम जप रहे हो, इससे काम बनने वाला नहीं है। जैसे गुरु जानता है कि वो शब्द है, शब्द
इसी तरह हम लोगों को भी ये जानने का कि हमारे शरीर के अंदर शब्द है, आत्मा है, चेतना है, वो गुरु का सूक्ष्म शब्द है जिसे हम जपते हैं। जिस दिन ये एहसास में आ गया उस दिन आप नाम जपो, आंखों के पीछे आपका ख्याल जरूर रुकेगा। ध्यान करो, आपको गुरु के स्वरूप में ही ईश्वर नजर आएगा। आप अंदर उतरो, आपको अंदर शब्द का प्रकाश जरूर दिखाई देगा। आप अंदर जितना उतरते जाओगे शब्द की समाधि उतनी ही जुड़ती चली जाएगी। आप उस शब्द की समाधि में तब जाकर ज्योत निरंजन की अनुभूति होगी। ज्योत यानी वो ज्ञान, वो प्रकाश जो अंजन यानी माया से रहित है। अभी नाम जपते हैं फिर भी ख्याल माया में रहता है। नाम जपने के साथ साथ ध्यान करते हैं गुरु का, फिर भी ध्यान संसार का रहता है, माया का रहता है। भजन करते हैं, भजन में भी ख्याल और शक्लें और आवाज़ें भी संसार की सुनाई देती हैं और दिखाई देती हैं। इस अवस्था तक पहुँचते पहुँचते जब हमें अनुभूति हो जाती है कि हम भी शब्द हैं, हम भी एक सतत आत्मा हैं और कुछ नहीं, फिर हमारे अंजन से अंदर से ये अंजन हट जाता है और निरंजन रह जाता है। और निरंजन की अनुभूति होने पर हमें ओंकार की धुन सुनाई देती है। तो कृपया सभी लोग अभी से और इसी वक्त से अपने आप को एक शब्द समझो, शब्द, आत्मा समझो, चेतना समझो, मन समझो, चाहे परमात्मा समझो। ये आपकी अपनी भक्ति और भाव के ऊपर है, जो चाहे वो समझो, लेकिन अपने आप को ये शरीर मत समझो। जब अपने आप को मैं मेरी से ऊपर देखोगे तो आपको अपने आप अनुभूति होगी कि आप वाकई में शब्द हैं, चेतना है, परमात्मा है, आत्मा है। फिर आप जो छोटी छोटी बातों पर क्रोध करते हैं, मन में वासना रहती है, आसक्ति रहती है, ये धीरे धीरे अपने आप कम होने लगती है। लेकिन आपको बस वॉच करना है, अपने आप को, अपने आप पर ध्यान रखना है और कुछ नहीं करना। शब्द के साथ जुड़ने का मतलब ये नहीं कि आप शब्द को रटते रहो तोतों की तरह, लेकिन शब्द का मर्म ना जानो, ये सब बात गलत है। शब्द का मर्म यही है कि हमारी आत्मा ही शब्द है, जो कि परमात्मा का अंश है, जो हमारे शरीर में है, कहीं बाहर नहीं है। उससे हमारा तादात्म्य या साक्षात्कार स्वयं हम अपने जरिए ही कर सकते हैं, कोई दूसरा नहीं कर सकता। गुरु ने नाम दिया है, लेकिन मेहनत हमें करनी है। हमें अपने आप को शब्द के साथ जोड़ के रखने का ये अभ्यास बनाए रखना है। सुमिरन के समय भी, भजन बंदगी के समय भी और दुनियावी काम धंधे करते हुए भी, जैसे जैसे हमारा संसार से मोह खत्म होगा और जैसे जैसे हमारा साक्षात्कार शब्द के साथ होता चला जाएगा, फिर ये समझें कि हम भंवर गुफा में प्रवेश कर रहे हैं। यानी हमारी जो रूह है, हमारी जो आत्मा है, वो शब्द का साक्षात्कार कर रही है। फिर हमारे अंदर से अपने आप वासनाएं खत्म हो जाती हैं। फिर जैसे गुरु आपने देखे हैं ना, देखो संसार में कुछ भी होता रहे, वो कभी भी उस पर कोई भी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करते, क्योंकि वो जानते हैं ये सब कुछ वो करने वाला है, ईश्वर करने वाला है। इसी तरह हमारी भी कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, ना सामाजिक जीवन में, ना भाई हमारे आर्थिक जीवन में। अगर हमारे साथ कुछ घट रहा है तो हमारे कर्मों का प्रारब्ध है, जिसे हमारी आत्मा स्वीकार करती है, खुशी खुशी स्वीकार करती है। अब जो व्यक्ति दिन रात नाम को जप रहा है लेकिन मर्म नहीं जानना है, तो वो तो जैसे ही घटना घटित होती है गुरु गुरु चिल्लाता है और फिर गुरु पर आक्षेप भी लगाता है, उंगलियां भी उठा देता है, बताओ आपने मुझे बचाया नहीं, आपने मेरी सुनी नहीं, ये दर सही नहीं है, दूसरा गुरु पकड़ता हूं। ऐसे गुरु बदलने से कोई फायदा नहीं है। अपने आप को बदलो और अपने अंदर झांको, जितना झांक सकते हो झांको। अगर 1 घंटा भजन बंदगी करना चाहते हो तो कम से कम मैं कहूँगा शुरू में आधा घंटा अपने आप को ही देखो। सर की चोटी से लेकर पैर की उंगली तक अपने आप को पहचानो, आप कैसे हैं। क्रोधी हैं, लोभी हैं, ईर्ष्यालु हैं, वासना रहती है, दूसरों की संपत्ति पे निगाह रहती है, दूसरे की परिस्त्री पर आपकी निगाह रहती है, दूसरे का काम आपको अपने से ज़्यादा अच्छा लगता है, दूसरे के बच्चे, दूसरे की बीवी, दूसरे का कारोबार, ये सब माया के रूप हैं, ये वासना के रूप हैं, ये काम के रूप हैं।
जिन्हें केवल अपने आप की पहचान होने पर ही दूर किया जा सकता है, केवल और केवल नाम जपने से नहीं। जो लोग ये सोचते नाम जपने से सब कुछ हो जाएगा, उन्हें गलतफहमी है। उन्हें सबसे पहले अपने आप को जानना होगा। जैसे एक प्रसंग है, कहते हैं वाल्मीकि जिन्हें नारद जी ने ज्ञान दिया कि देखो संसार में तुम्हारा कोई नहीं है, अगर यकीन ना हो तो जाकर घर जाके पता कर लो। उसने घर जाकर पता किया कि जैसे मैं लोगों के कत्ल करता हूँ, धन पाट लूट लेता हूँ, आप लोग इसमें भागीदार हैं? वो कहते हैं नहीं भाई, हम भागीदार नहीं है इसके अंदर। उसकी आंखें खुल गईं और वो नारद जी के पैरों में पड़ गया। उन्होंने नारद जी से कहा भाई वो धन जिसे आप गुरु मंत्र कहते हैं वो मुझे दे दो, और उन्होंने दे दिया। वो व्यक्ति उस राम नाम को भी सही तरह से नहीं जप सका, यानी कहते हैं उन्होंने राम की जगह मरा मरा कहना शुरू कर दिया, लेकिन फिर भी उन्हें गति प्राप्त हुई, उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि सबसे पहले उन्हें अपना साक्षात्कार हुआ। वो जान गए कि जो वो कर रहे थे वो सच नहीं है, जो ये शरीर है वो सच नहीं है, इसके अंदर जो बैठा हुआ शब्द है वो सच है। जब फिर उन्होंने नाम जपा, बेशक उल्टा जपा वो, लेकिन कारगर सिद्ध हुआ। हम लोग नाम जपते हैं, गलत नाम जपते हैं, सोचते हैं गलत जप रहे हैं, लगता है इसीलिए काम नहीं बन रहा है। भावनाओं के सहित नाम जपो, भक्ति के साथ नाम जपो और अपने आप को खाली कर दो। जितना खाली कर सकते हो खाली कर दो। देखो भजन बंदगी का मतलब है अपने आप को, अपनी लिव को, अपनी आत्मा को, अपनी चेतना को शब्द के साथ जोड़ लेना। आप करके तो देखो, सप्ताह भर के अंदर आप इतना अनुभव अच्छा करेंगे कि आपको कोई भी यहाँ अपना शत्रु नजर नहीं आएगा। ना ही आपको लगेगा मेरे पे धन कम है, ना ही कभी आपको लगेगा मैं निरोगी रहता हूँ, ना कोई रोग रहेगा। रोग है भी तो भी उसकी चिंता नहीं होगी, धन नहीं होगा तब भी धन की चिंता नहीं है, सर पे छत नहीं है कोई चिंता नहीं। अरे ऐसा तो खैर है ही नहीं कि जिसने गुरु अपना लिए हो पूरे संसार में उसे इन चीज़ों की कोई कमी रही हो। मैंने तो आज तक कोई ऐसा व्यक्ति देखा ही नहीं जिसे गुरु ने अपना लिया हो और वो 2 वक्त की रोटी ना खा रहा हो, ऐसा तो कोई है ही नहीं। मैंने तो ये तक देखा है सोतों को जगा के रोटी खिलाते हैं लोग, जिन्हें गुरु पर विश्वास है उन पर। तो भाई अपने आप को पहचानो। अपने आप को जो पहचान लेगा वो शब्द को पहचान लेगा, वो गुरु को पहचान लेगा। तो जैसे शुरू में विनती की गई, कबीर सोच विचारिया दूजा कोई नहीं, दूजा कोई नहीं है। आपा पर जब चिन्हा, जब अपने आप को पहचाना, अपने अंदर उतर कर, तब उलट समाना माही, तब भक्ति बनी। भाई तो आप सभी लोगों से यही विनती है कि भाई 2, 3, 4 मिनट होते ही क्या है 24 घंटे में, अपने आप पर विचार किया करो। इस समय मैं हूं दुकान पर या मेरा अहंकार है, ऑफिस में हूं मैं बैठा हूं या मैं मेरी बैठी हुई है, बच्चे के साथ झगड़ रहे हो, पत्नी को डांट रहे हो, माँ बाप के साथ, पड़ोसी के साथ, रिक्शे वाले के साथ। सोचो तो सही, मैं हूं या मेरी आत्मा? शब्द तो नहीं कर सकता, तो मैं ही हूं। इस मैं को निकाल फेंको, तब कबीर साहब की वाणी समझ आएगी। तब पहली पातशाही गुरु नानक देव जी ने भी कहा है, हृदय नाम सदा धुन नहीं चल, घटे न कीमत पाई बिन नावे, सब कोई निर्धन सतगुर बूझ बुझाई। शब्द धुन हमारे हृदय में निरंतर यानी 24 घंटे होती है, दिन रात होती है, वह निश्चल है। और इस धुन के अंदर होते हुए भी हम लोगों को इस आत्मिक जो संपत्ति हमारे अंदर है, हम उससे महरूम हैं, हमें इसका पता ही नहीं। भाई वो संपत्ति हमारे अंदर दबी हुई है, हम कभी इसको खोदकर निकालने की कोशिश नहीं करते। आप समझ रहे हैं? ये बात ये समझा रही है कि सब कुछ हमारे अंदर है और हम
उसे बाहर ढूंढ रहे हैं। काम बनने वाला नहीं है, वो निरंतर हमारे अंदर हो रही है। उस तक पहुंचने का तरीका, साधन हमें नहीं पता। गुरु हैं जो हमें उस तक पहुंचने का साधन और तरीका समझाते हैं। यदि हम उनकी बताई गई विधि के अनुसार अपने अंदर उतरें तो हम इसे प्राप्त कर सकते हैं। भाई एक बात और आप लोग ध्यान से सुने, हमारा लक्ष्य बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। संसार की समस्त वस्तुओं, इसके आगे कुछ नहीं है। ये लक्ष्य इतना बड़ा है, यदि आप यहाँ तक पहुँच गए तो 84 के बेड़े से हमेशा के लिए मुक्त हो जाएंगे। अंतर में शब्द धुन सुनना, अंतर में शब्द के प्रकाश को देखना, बड़े बड़े महात्माओं, बड़े बड़े ऋषियों ने इसे प्राप्त करने के लिए, इसका अनुभव करने के लिए सारी जिंदगी लगा दी, घर बार छोड़ दी, लेकिन उसके बाद भी वो खाली हाथ रहे। और हम और आप घर गृहस्थी वाले लोग हैं, हमारे परिवार की ज़रूरतें हैं, उन्हें पूरी करनी है। अपने भी कुछ शौक़ हैं, अपनी भी मौज मस्ती हैं, भाई हम कैसे करेंगे? और जबकि हम भजन सुमिरन तो करते ही नहीं हैं, और कुछ लोग करते हैं तो कभी कभार, कुछ लोग जो रोज रोज कर रहे हैं वो सही तरह से नहीं कर रहे हैं। आप समझें, इतना बड़ा लक्ष्य होते हुए हम बिल्कुल इसकी ओर से बेजार हैं। हमने अपनी पीठ कर ली है इस ओर, जबकि हमारे गुरु हमसे कहते हैं कि भाई घर गृहस्थी में रहते हुए ये और सरल बन जाता है कार्य करना हमारे लिए। देखो, हमें कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम खुद मेहनत करते हैं, धन कमाते हैं। आपने एक प्रसंग सुना होगा गुरु नानक साहिब का, कि भाई वो मर्दाने के साथ बहुत जगह की उन्होंने यात्रा की, लेकिन यात्रा करके वो कभी तो अपने घर पहुंचते थे, तब वो क्या करते थे, घर पहुंचकर वो वही करते थे जो आज हमारे गुरु हमसे कहने के लिए करते हैं। गुरु कहते हैं आप भजन बंदगी के साथ साथ अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मेहनत करो, मेहनत की कमाई से घर का लालन पालन करो, जिसे आपने हक हलाल की कमाई कहा है। गुरु नानक देव जी भी इतना कुछ करने के बाद जब अपने गांव पहुंचते थे, तब करतारपुर में वो खेतीबाड़ी किया करते थे। समझ रहे हैं आप, खेतीबाड़ी। तो उन्होंने क्या दर्शाया, उन्होंने बताया है हमारे लिए, ये दृष्टांत दिया है कि हमें भी मेहनत करनी है। जगह जगह जाकर धन खर्च करने से, बाहर भटकने से, दूसरों के यहाँ माथे टेकने से, दूसरों के आगे हाथ फैलाने से क्या फ़ायदा? अरे भाई, हमारी ज़रूरत कितनी है? हमारी ज़रूरत केवल पेट भरने के साथ साथ ये सांसारिक चीज़ें हैं, भोग विलास की, ज़रूरतों की, ये सारी पूरी हो जाती हैं। आप भजन बंदगी तो करो, आप अपना काम बखूबी इज्जत के साथ, पूर्ण संयम के साथ करें, बाकी अपने आप परमात्मा सारे काम करेगा। अंदर शब्द धुन प्रकट करने के लिए और अंदर शब्द के प्रकाश से जुड़ने के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं, पहले उन पर ध्यान दो। सबसे पहले हमारे अंदर पूर्ण शांति होनी आवश्यक है, पूर्ण शांति। देखो, भजन करने आप जब बैठते हो, आपने माना दोनों कानों में अंगूठे डाल लिए और आप भजन के आसन पर बैठ गए, तो अंदर जब आपके शांति होगी तो अंदर जो हवा है कानों में, जो पहले से ही भरी हुई है, आपने अंगूठे डाले तो अंदर हवा भरी हुई होती है हमारे शरीर के अंदर।